नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले आईफोन 16 और आईफोन 17 के बारे में। अभी बहुत ही तगड़े डिस्काउंट मिल रहे थे आईफोन 16 पे और मिलते भी रहेंगे, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है और ऑफर खत्म होने के बाद फ़ोन जो है अपने एक्चुअल प्राइस पे आ जाएगा। तो क्या हमें आईफोन 16 की तरफ जाना चाहिए या फिर कुछ पैसे और लगा करके आईफोन 17 की तरफ जाना चाहिए? वैसे वीडियो का स्टार्टिंग में बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहो तो फ़ोन करके आईफोन 17 का एक्चुअल प्राइस जान सकते हो। और काफ़ी सारे डिस्काउंट्स वगैरह चलते हैं कार्ड्स ऑफर लगा करके, तो एक्चुअल प्राइस आपको आईफोन 17 का आपको पता चल जाएगा। नंबर दिया हुआ है, चाहो तो फ़ोन करके जानकारी ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे आईफोन 16 और 17 के डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है बिल्कुल दोनों का सेम है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। कलर्स में आईफोन 17 आपको थोड़े से जो है डिफरेंट दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन वाइज आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरा सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। लेकिन डिज़ाइन के अलावा भाई यहाँ पर पूरी तरीके से चेंजेस है। अगर आईफोन 16 की अगर बात करो तो 17 मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि आईफोन 16 जो है आईफोन 17 कुछ इस तरीके से आने वाला। मतलब देखो, आईफोन्स के जो भी अपग्रेड्स वगैरह होते हैं काफ़ी स्लो होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ 120 हर्ट्ज की, तो भाई 15 साल 10 साल लग गए 120 हर्ट्ज आने में। इवन अगर एंड्रॉइड की अगर बात करो तो काफ़ी ज़्यादा पहले आ चुकी थी। बैटरीज की अगर बात करो तो बैटरी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा पहले आ चुकी थी। अगर बात करो वायरलेस चार्जिंग की, तो भाई मतलब 16 to 17 जंप करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। सारी बातों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन पूरी तरीके से सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं की गई है। अगर प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको आईफोन 16 जो है, अगर हम बात करें यहाँ प्राइसिंग की, तो आईफोन 16 बेस वेरिएंट 128GB का, जो कि आपको हो सकता है कि ऑफर प्राइस में आपको मिल जाए 52,000 के अप्रॉक्स में। और यहाँ पर आईफोन 17 में 128GB नहीं रखा गया है, यहाँ पे 256GB कर दिया गया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आईफोन 17 16 के जो कैमराज हैं काफ़ी ज़्यादा गुड है। हाँ, 17 के काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपग्रेड किया गया है। बात करें स्टोरेज की अगर 128 की, तो भाई ये जो है ना वर्थ इट मुझे कहीं से भी लगता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आज के टाइम पे ब्लॉगिंग के लिए लेते हैं, फोटोग्राफी के लिए लेते हैं, गेम्स के लिए लेते हैं। उस केस में आपको जो है 128GB का कोई सेंस बनता नहीं है। मुझे पता है कंपनीज बनाते हैं। इवन आईफोन 16 का बेस वेरिएंट 128GB आपको 52 के आसपास आपको मिल रहा है, और वहाँ पर अगर आप 128GB लेते हो तो देखो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आईफोन 17 जो निकला वो आपको 256GB पर आपको मिल रहा है। ऑनलाइन की बात मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पर 256GB काफ़ी सेफ साइड है। अगर एंड्रॉइड की भी अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉइड्स में जो है 256GB लेने पर वो काफ़ी अच्छा टाइम तक वो प्रॉमिसिंग रहता है, चलता है बिना किसी लैग एक्सपीरियंस के। आईफोन की क्वालिटी काफ़ी इन्हांस होती है। फोटो क्वालिटी की बात कर लो या फिर पिक्चर क्वालिटी की बात कर लो, गेम्स की बात कर लो, यहाँ पर इन्हांस मिलता है। अपडेट्स वगैरह आते हैं तो उस केस में आपका जो स्टोरेज है काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप 256 के साथ नहीं जाते हो तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ आईफोन 17 की, तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन आपको दिखाई पड़ेगा 256GB का। और अगर हम बात करें 125 यानी 512GB के, तो ये लगभग आपको पड़ जाएगा 1,02,000 3,000 के आसपास में। लेकिन ये सारे ऑनलाइन प्राइस है। जो नंबर मैंने प्रोवाइड किया, चाहो तो वहाँ पे कॉल करके आप डिटेल में जान सकते हो कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखो, साथ ही साथ मैं यहाँ पर बताते भी चलूंगा कि आपको जो है 16 की तरफ जाना चाहिए या फिर 17 की तरफ चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट फिनिश करूंगा तो तुरंत मैं आपको बता दूंगा कि 17 अच्छा है या फिर 16 बढ़िया, ताकि आपको फाइनल कंक्लूजन निकालने में आपको ज्यादा आसानी हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टोरेज की, तो फाइनल यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर आईफोन 17 अपग्रेड लेकर के आता है 256GB का। ठीक है, अगर प्राइसिंग की अगर बात करें दोनों फोन का, तो प्राइसिंग आपको लगभग जो है पड़ जाएगा 80,000, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है, और यहाँ पर आपको पड़ रहा है 82। ठीक है, तो अगर एक्चुअल प्राइस अगर देखो तो 2,000 में आपको 256GB यहाँ पर, मतलब देखो दोनों मिल जाता है। लेकिन अगर बात करोगे आईफोन 17 की, तो 256GB एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। आईफोन 16 जो है आपको मिल जाता है 6.1 इंचेस पे, और आईफोन 17 जो है आपको मिल जाता है 6.3 इंचेस पे। देखो, अगर इस डिफरेंस को अगर साइड बाय साइड रख के कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.2 इंचेस का फर्क दिखाई पड़ेगा। यानी कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ही छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा नहीं है। मतलब इन हैंड फील अगर मैं फ़ोन की बात करूँ, भाई पकड़ने के बाद जो फीलिंग आता है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब जो फीलिंग है ना फ़ोन को पकड़ने के बाद, मतलब लगता है कि हाँ इतना महंगा फ़ोन है, क्योंकि जो हैप्टिक्स वगैरह है, जो टच वगैरह है, मतलब भाई सच बताऊँ, हाथ में पकड़ने पर लगता है कि आपने उतना महंगा फ़ोन पकड़े हुए हाथ में। मतलब काफ़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको फील होगा। मतलब जो बॉडी का जो टेक्स्चर वगैरह है काफ़ी एक नंबर टॉप नॉच, मतलब अच्छा लगा पकड़ करके। मतलब लिटरली में अगर मुझसे पूछो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था फ़ोन को इन हैंड फील करके। माना कि साइज यहाँ पर 0.2 ही इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन 16 के मुकाबले 17 यहाँ पर एक स्लाइट अपग्रेड देखने के लिए आपको मिल जाएगा। हम बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कैप्चर बटन, एक्शन बटन,
सेम एज आईफोन 16 की तरह 17 में आपको सेम पोर्ट्स बटन पर, इवन जो यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट दिया गया वो भी 2.0 दिया गया। मतलब मुझे पता है ये 2.0 काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मतलब अगर कंपेयर करते हो 3.0 समथिंग से, लेकिन मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है यहाँ पर। अगर हम फ़ोन के नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ई सिम और एक फिजिकल सिम, और ये दोनों 16-17 में दोनों सेम था। और यहाँ पर 16 और 17 दोनों में आपको मिल जाता है एक ई सिम प्लस एक ई सिम प्लस एक फिजिकल सिम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। अगर आपको ई सिम लगवाना है तो आपको अपने, फिर आपका जियो का सिम कार्ड है तो आपको बात करके उसमें ई सिम आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। अगर हम रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे IP68 की रेटिंग दी गई है दोनों फोन्स में। बात करते हैं फोन के प्रोसेसर के ऊपर, क्योंकि देखो आप कितना ही अच्छा फोन क्यों ना ले लो, जब तक उसका प्रोसेसर पावरफुल नहीं होगा फोन का कोई मतलब बनता है नहीं। और यहाँ पे आईफोन 16 में आपको मिल जाता है A18 का चिप और दूसरी तरफ मिल जाता है आईफोन 17 में A19 का चिप। और अगर सच बताओ तो अगर A18 का अगर देखते हो यानी कि 16 वाले का अंतुतु स्कोर अगर देखते हो तो यहाँ पे आपको 1.7 मिलियन के आसपास आपको स्कोर यानी कि 17 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा। और वही जो है 17 में आपको जो है यहाँ पे 20 लाख के आसपास, 20-21 लाख के आसपास आपको अंतुतु स्कोर यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। और भाई ये बोलने वाली बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा जो है मतलब ये गैप दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अपग्रेड करना है, आप चाहते हो कि मतलब आपका फ़ोन थोड़ा सा स्लाइटली फ्यूचर प्रूफ है, तो आपको 17 की तरफ जाना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं है, आगे और भी चीज़ें मैं आप लोग बताऊंगा। तो अगर यहाँ पर अगर मैं पॉइंट देने की बात करूँ तो भाई यहाँ पे 16 के मुकाबले कहीं ज़्यादा पावरफुल जो है आपको 17 यहाँ पे दिखाई पड़ता है। नॉट इवन अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो, गेम्स में होता क्या है कि अगर आप 16 पे गेम्स वगैरह खेलते हो तो आपको जो है यहाँ पे 60 हर्ट्ज तक आपको लॉक कर दिया जाता है, लेकिन आईफोन 17 में आपको जो है 120 हर्ट्ज तक आपको गेम्स वगैरह खेल सकते हो। इवन अगर आप मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करते हो, तो आपको आईफोन 16 में काफ़ी ज़्यादा लैग एक्सपीरियंस दिखाई पड़ सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने एनिमेशंस को ऑफ करके यूज़ करते होंगे ताकि उनको जो है ना लैग कम फील हो, और जो एप्लीकेशन का जो यूज़र एक्सपीरियंस है, वैसा तो यूज़र एक्सपीरियंस दोनों फोन का एकदम सेम है, UI वगैरह टोटल सेम है, लेकिन अगर बात करोगे स्पीड का, आईफोन 17 काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले वगैरह मिलता है, एप्लीकेशन का ओपनिंग क्लोजिंग, भाई मतलब लिटरली में मतलब वो फील करने पर ना, मतलब वो टच करने पर वो फील पता चलता है कि आईफोन 17 काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है इस मामले में। एनिमेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, फास्ट है और क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। हम बात करें यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग की, तो दोनों ही फोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन 16 में आपको 0 to 50 करने में आपको लगभग 40 मिनट का टाइम लग जाएगा। वायरलेस चार्जिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन यही चीज आईफोन 17 में आपको काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिए गए। मतलब फाइनली यार एप्पल मतलब सुनता भी है लोगों की, मुझे आज पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आईफोन 17 में जो है आपको 0 to 50 ये आपको 20 मिनट में करके दे देगा, यानी कि 40 मिनट में फोन आपका फुल चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है 40 वाट का। अब बेसिकली देखो ये फोन का प्राइस तो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है, काफी ज्यादा ये प्रीमियम सेगमेंट फोन है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आपको चार्जर अलग से वायरलेस खरीदना पड़ेगा, बॉक्स के साथ आपको जो है सिर्फ एक टाइप सी केबल मिलेगा, चार्जर जो एडेप्टर है वो भी आपको अलग से लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फोन के नेटवर्क के ऊपर। देखो यहाँ पर आपको सारे फंक्शन दिखाई पड़ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें 5G बैंड की तो 23 5G बैंड यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि जो नेटवर्क है वो 16 के मुकाबले 17 काफी ज्यादा यहाँ पर इंप्रूव्ड है। इवन अगर आप जैसे कि थोड़ा सा रिमोट एरिया में रहते हो, थोड़ा सा मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको नेटवर्क के 3-4 डंडे मिलते हैं, तो वहां पर अब जैसे मान लो कि 16 में अगर आपको नेटवर्क के 3 डंडे दिखाई पड़ रहे हैं, तो हो सकता है बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि 17 में आपको नेटवर्क के 4 डंडा दिखाई पड़े। साथ ही यहाँ पे आपको वाईफाई 7 ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही यहाँ पे आपको दोनों ही फोन में आपको VoNR देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली VoNR होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। VoNR वोल्टे का एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, ये अभी रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और अब जो है VoNR में आपको मिलता क्या है, जैसे कि आप वीडियो कॉल वगैरह करते हो, ऑडियो कॉल करते हो, इंटरनेट स्पीड वगैरह हो गया, काफी ज्यादा इंप्रूव आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जो क्लैरिटी होती है, जो लेटेंसी होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। कॉल्स वगैरह जब किसी को करते हो तो कॉल्स में 1-2 सेकंड में आपको कॉल भी इंस्टेंट कनेक्ट हो जाता है। तो ये VoNR के काफी ये कुछ फीचर्स है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पर 16 के मुकाबले, जैसे 16 में आपको मिलता है 2000 निट्स का ब्राइटनेस और 17 में आपको 3000 निट्स का ब्राइटनेस आप लोगों को देखने मिल जाएगा। आप देखो दोनों फोन को साथ में अगर रखोगे तभी ये वाला डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वैसे डे टू डे यूजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप फोन को बाहर लेकर के जाते हो, हार्श लाइटिंग के कारण आप कितना ऐसा फोन होता है दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे 17 में आपको दिखाई पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर जो है एंटी ग्लेयर का यूज किया है, कि मतलब फोन जो है अगर कोई रिफ्लेक्शन आता है तो वो आपके रिफ्लेक्शन को मतलब थोड़ा काट देगा, बहुत ज्यादा नहीं काटेगा। बहुत ही लाइट लेयर यूज किया गया है एंटी रिफ्लेक्शन का।
आईफोन 16 में एक चीज की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि फोन में स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी आ जाते थे। इवन कि अगर जिन लोगों ने आईफोन 16 लिया होगा, आईफोन 16 को लेने के बाद अगर उन्होंने एक दिन की भी देरी की होगी और फोन को पॉकेट में रखा होगा या फिर टेबल पे रखा होगा, इंस्टेंट उनके फोन में स्क्रैच आ गया होगा। और फिर अब देखो, आप लोगों को भी पता है कि आईफोन के डिस्प्लेस काफी ज्यादा प्रीमियम आते हैं, उसको चेंज कराने में मतलब उतने में आप एक एंड्रॉइड का प्रीमियम सेगमेंट का फोन ले लो। उस केस में आईफोन 17 में सेरेमिक शील्ड 2 का यूज किया गया। भाई मतलब जेरेडिट का वीडियो मैंने देखा था यहाँ पे, और काफी मतलब लेवल 9 पे जाकर के वहां पे पेंसिल से स्क्रैच किया गया था। मतलब कि आप कह सकते हो कि सेरेमिक शील्ड 2 16 के मुकाबले 17 एक काफी तगड़ा अपग्रेड है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना वीडियो का स्टार्टिंग में कि मैं आपको हर चीज बताते चलूंगा, तो यहाँ पर भी मुझे आईफोन 16 के मुकाबले 17 काफी ज्यादा आगे लग रहा है। क्योंकि देखो, मैं मानता हूं कि जो भी कोई फोन लेंगे, हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास अभी भी आईफोन 16 में स्क्रैचेस वगैरह होंगे, लेकिन उनका क्या, जो लोग आईफोन 17 ले रहे, तो भाई उस केस में अगर आप फोन को कुछ दिनों के लिए अगर ऐसे ही यूज करते हो, लेकिन देखो मैं बिल्कुल कहूंगा कि ऐसे बिल्कुल यूज मत करना। काफी महंगा फोन है, ठीक है, तो तुरंत लो, तुरंत टेम्पर चढ़ाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही यहाँ पे आपको 16 प्लस 17 दोनों ही फोन्स में आपको देखने के लिए मिलेगा डुअल स्पीकर, और ये दोनों स्पीकर मतलब लगभग सेम है, ठीक है। कैमरा की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4K 60 FPS आप बैक का शूट कर सकते हो, 4K 60 FPS फ्रंट का आप शूट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक फीचर दिया गया है जिससे कि अगर आपको व्लॉगिंग वगैरह अगर करना हो, आप मोबाइल को फ्रंट कैमरा में पकड़, फ्रंट कैमरा से अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, तो उस केस में होता यह है कि आप स्विच करोगे और आप जो है इस तरीके से फोन को पोर्ट्रेट करके ही जो है मतलब कि व्लॉगिंग कर सकते हो, और वो लैंडस्केप में आपको आउटपुट निकाल करके दे देगा। फोटोज की अगर हम बात करें, भाई फोटोज काफी ज्यादा नेचुरल है, मतलब 16 के मुकाबले 17 में काफी बड़ा अपग्रेड है, ठीक है। चीजें में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को कहीं पे सेम भी लगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखो तो 16 के मुकाबले 17 एक अच्छा खासा अपग्रेड यहाँ पे निकाल करके आता है। अब फाइनली इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आप इस फोन को लेना चाहते हो पटना बिहार से अगर आप देख रहे हो, तो नीचे मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, चाहो तो कॉल करके एक बार जानकारी लेता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक आप हंसते खेलते रहो।